आरोप लगाया कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि चुरा ली। आज भगवान के ऊपर कलंक लगा। भगवान को हमारे यहाँ चंद्रमा देखने का बड़ा महत्व है। करवा चौथ का चांद, इधर माताएं गणेश चौथ करती हैं कि नहीं, जो माघ में आता है, माघ में गणेश चौथ का चांद। लेकिन एक दिन चंदा नहीं देखना चाहिए, एक दिन चंद्रमा देखने का। अभी आषाढ़ आ रहा है, आषाढ़ के बाद जो भादों आएगा, भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, भादों के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, जिस दिन गणपति भगवान की स्थापना होती है, उस दिन भैया कलंक चौथ कहते हैं उसको। उस दिन गणेश, उस दिन चंद्रमा के मुख के दर्शन करने से हमको कलंक लगता है। और जिसने भूल से भी चंद्रमा देख लिया तो ये कथा सुनने से उसको उस पाप से मुक्ति हो जाती है। और हमारे यहाँ पहले क्या होता था, हमारे यहाँ जो देख लेता तो वो खपड़े पे ईंटा मारता था। जिसको चंद्रमा दिख जाए तो पहले हमारे यहाँ, पता नहीं इधर होता था कि नहीं, हमारे यहाँ पहले जो देख ले तो दूसरे के छत पे ईंटा मारता था। उसका विशेष मिटाने के लिए आज सत्राजित ने कहा है, पूरे नगर में ढिढोरा बता दिया कि द्वारिकाधीश ने मेरी मणि चोरी कर ली है। इधर भैया भगवान को कलंक लगा है और भगवान आज रथ पर बैठ करके जंगल में गए हैं और जंगल में प्रसेन को खोज रहे हैं। प्रसेन को खोजते खोजते एक जगह प्रसेन मृत्यु पड़ा है और मृत्यु प्रसेन को देख करके भगवान फिर उस मार्ग का अनुगमन करते हैं। आगे सिंह के पैर के निशान हैं, सिंह के पैर को देखते देखते भगवान गए हैं। आगे वो सिंह भी मरा पड़ा है और जहाँ सिंह मरा है उसके आगे भैया एक भालू के चरण के चिन्ह है। भालू के चरण का भगवान अनुगमन करते हुए जा रहे हैं। आगे जाकर के भगवान एक गुफा में गए हैं और जब भगवान गुफा में गए हैं भैया तो फिर भगवान ने क्या देखा है कि उस गुफा में एक कन्या बैठी है और कन्या उस मणि से खेल रही है। जैसे ही भगवान ने कन्या ने देखा है, कन्या चिल्लाई है और चिल्ला करके कन्या चिल्लाई है भैया और कन्या ने चिल्ला करके, जैसे ही कन्या चिल्लाई है भैया आज फिर वहां पर जामवंत जी आए हैं। और जामवंत जी को कौन जानता है बताओ, हाथ उठाओ। जामवंत जी को जानते हो? जामवंत जी कौन है जल्दी से बताओ। राम जी की सेना में जामवंत जी हैं, राम जी की सेना में जामवंत जी हैं। और जामवंत जी कैसे हैं? जामवंत के बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि पर क्यों तुम भाई और सही दुख कंद मूल फल खाई। जिसने सुंदर कांड का पाठ किया होगा उसको ये लाइन जरूर याद होगी। जामवंत के बचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय दिवाए। बलि बांधत प्रभु बाढ़्यो सो तन बरनि न जाई। उभय घरी महि दीनी सात प्रदक्षिण धाय। जब भगवान बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए हैं, त्रिविक्रम रूप धारण किए हैं, विराट रूप धारण किए हैं, उस समय जामवंत जी कहते हैं उतनी देर में मैंने दौड़ करके भगवान की 7 परिक्रमा कर ली थी। रामावतार में साक्षात नारायण परमात्मा पार ब्रह्म भगवान राम है, साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा प्रभु राम है। शिव के रुद्र अवतार भगवान हनुमान हैं और ब्रह्मा जी के अवतार जामवंत जी हैं। जामवंत जी ने कहा कि मन की इच्छा थी कि हे प्रभु इस राम और रावण के दल में केवल राम और रावण मेरे समान योद्धा है, दूसरा कोई मेरे समान योद्धा। रावण का आपके हाथों उद्धार होना है इसलिए मैं रावण को मारूंगा नहीं और आप मेरे आराध्य इसलिए मैं आपसे युद्ध
करूंगा। जैसे ही भैया जामवंत जी देखे हैं, पहचान नहीं पाए, भगवान से भयंकर युद्ध हुआ है। और जब भयंकर युद्ध हुआ है भैया, आज जामवंत जी की एक एक हड्डी जब टूट गई, तब जामवंत जी ने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, नारायणम नमस्तु शंख चक्र गदाधर दामोदरारविंदाक्षम गोविंद यदु नंदन। भैया आज प्रार्थना करी है कि हे प्रभु, आप मेरा कल्याण करें। मैं आपको भूल गया था और भगवान की प्रार्थना में जान गया हूँ आप साक्षात नारायण हैं, साक्षात राम हैं और साक्षात आप परात्पर ब्रह्म परमात्मा हैं। इस प्रकार जब से कहा है तो जामवंत जी के मन में भाव आया, हे प्रभु कुछ देर के लिए राम जी की छवि का दर्शन कराइए। आज जामवंत जी के कहने पर कुछ देर के लिए भगवान ने अपने राम स्वरूप का दर्शन जामवंत जी को कराया है। जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु मैं तो मणि आपको दे दूंगा, लेकिन विडंबना ये है कि मैंने मणि ला करके अपनी कन्या को दे दिया है और दी हुई वस्तु दोबारा नहीं ली जाती। अगर मैं लेता हूँ तो मेरा धर्म का नाश होगा। हे नाथ, आप एक काम करिए, मेरी कन्या का कन्यादान ग्रहण करिए। भगवान ने आज जामवंत जी की कन्या का कन्यादान ग्रहण किया है। जामवती जी के साथ भगवान का विवाह हुआ है और मणि उनको दहेज में प्राप्त हुआ है। बोलिए जामवती वल्लभ लाल की। भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। भगवान ने मणि लाई है, मणि ला करके सत्राजित को डांटा है, ये सत्राजित बिना कारण किसी के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए, तूने मेरे ऊपर लांछन लगाया है। आगे चल करके भैया सत्राजित बड़ा शर्मिंदा हुआ है और सत्राजित ने कहा है, हे भगवान अब ये मणि मैं नहीं रखना चाहता, इस मणि के कारण मेरा भाई मरा है, उस मणि को मैं नहीं रखना चाहता, इसको आप ले लीजिए। भगवान कहे मैं नहीं लूंगा। तब सत्राजित ने अपनी कन्या का विवाह, जिसका नाम सत्यभामा है, जिनका नाम सत्यभामा है, सत्यभामा साक्षात पृथ्वी ही है, और सत्यभामा का कन्यादान भगवान के हाथों में किया। भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। बोलिए सत्यभामा वल्लभ लाल की। इस प्रकार भैया भगवान के 3 विवाह हुए। आगे भगवान का चौथा विवाह जो है कालिंदी के साथ हुआ, यमुना जी के साथ। हाथ जोड़ के ध्यान से सुनते रहे भगवान के विवाह की चर्चा। इसको जो सुनता है उसके घर में नित्य मंगल होता है, उसके घर में अमंगल नहीं होता। नित्य शहनाई बजती रहती, नगाड़ा बजता रहता है। कहते हैं भैया एक दिन अर्जुन भगवान को इंद्रप्रस्थ लेकर के जा रहा है। भगवान का रथ कुछ दूर खड़ा है यमुना जी के पहले। भगवान ने कहा, हे अर्जुन देखो ये कौन सी कन्या बैठ करके तपस्या कर रही है। अर्जुन गए हैं और अर्जुन ने हाथ जोड़ करके पूछा, हे देवी आप कौन हैं? उस कन्या ने कहा, हे प्रभु मैं सूर्य नारायण की पुत्री यमुना हूँ और साक्षात भगवान नारायण को पति रूप में वर्ण करने के लिए मैं तप कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा, हे देवी आपकी तपस्या पूर्ण हुई, साक्षात नारायण रथ पर विराजमान है, जाकर के आप उनका वर्ण करें। भैया कालिंदी के साथ आज यमुना के साथ भगवान का विवाह हुआ। बोलिए श्याम सुंदर यमुने महारानी की। इस प्रकार भगवान का भैया कैसा विवाह हो गया? चौथा में 4 विवाह, गिनते चलो। अब भगवान का एक विवाह उज्जैनी देश के राजा बिंद अनुविंद, जो कि अपनी बहन को पति बनाना चाहती है, उज्जैनी के
के राजा विंध्य अनुविंद हैं, उनकी बहन है मित्रवृंदा, जो भगवान को पति बनाना चाहती है, लेकिन उसके भाइयों ने मना कर दिया है। भगवान गए हैं और भगवान ने इनको स्वयंवर में बलपूर्वक जीत करके विवाह किया। भगवान का भैया 5वां विवाह मित्रवृंदा से हुआ। बोलिए मित्रवृंदा वल्लभ लाल की। इस प्रकार भगवान का 6वां विवाह भैया सत्या नाम की राजकुमारी से हुआ। यह कौशल देश की राजकुमारी है। कौशल देश वो है जहाँ की माता कौशल्या है, छत्तीसगढ़ की राजकुमारी है। और वहाँ पर भैया महाराज नग्नजित हैं, उनकी पुत्री है। और राजा ने प्रतिज्ञा की है कि राजा के पास एक बड़े भयंकर 7 बैल हैं। राजा की प्रतिज्ञा है कि इन 7 बैलों को जो एक साथ नाथ देगा, मैं उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजकुमार गए हैं, सब जब नहीं नाथ पाए बैल को, तो भगवान ने 7 बैलों को एक साथ जाकर के नाथा है। आज भगवान का विवाह सत्या से हुआ। बोलिए सत्या वल्लभ लाल की जय। अब भैया भगवान का 7वां विवाह भद्रा नाम की राजकुमारी से होता है, जो कैकेय देश की राजकुमारी है। कैकेय देश कहाँ है? जहाँ की माता कैकेयी है। कैकेय देश की राजकुमारी से हुआ है भैया। यहाँ ये धृष्टकेतु नाम की राजा की पुत्री है। और भैया इनके भाई का नाम शंखदर्शन है। जो भद्रा जी हैं, इनके भाई का नाम शंखदर्शन है। इसने अपनी बहन को ला करके भगवान के हाथ में कन्यादान दिया है। बोलिए भद्रा वल्लभ लाल की। अब भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से होता है। यह भद्र देश के राजा बृहदसेन की पुत्री हैं। और इन्होंने स्वयंवर में इन्होंने भगवान को जिस प्रकार अर्जुन ने मछली के नेत्र में निशाना मार करके द्रौपदी का वर्ण किया था, उसी प्रकार स्वयंवर चल रहा है। जब अर्जुन जैसे वीर भी वहां हार गए, तो भगवान ने मत्स्य भेदन करके इनका वर्ण किया। और भगवान का विवाह 8वां विवाह आज लक्ष्मणा से हुआ। बोलिए लक्ष्मणा वल्लभ लाल की